हाय, मैं डॉक्टर यशवंत माने, डायरेक्टर अथर्व इनफर्टिलिटी सेंटर नासिक। आज हम बात करेंगे रिपीटेड आईवीएफ फेल क्यों होता है, या हम मेडिकल लैंग्वेज में रिपीटेड इम्प्लांटेशन फेलियर ऐसा डायग्नोज करते हैं। आईवीएफ की जब 1978 में इंग्लैंड में शुरुआत हुई तब इसका सक्सेस रेट काफ़ी लो था, हार्डली 10, 15, 20% था। और ये सक्सेस रेट इवेंचुअली वही रेंज में और मैक्सिमम 40% रेंज में इन द 80s 90s तक ऐसा ही रहा। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जैसे जैसे हमको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी एंडोमेट्रियम की और एम्ब्रियो की समझने लगी, बेटर अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स हो गए, मीडिया अच्छा अवेलेबल हो गए, स्किल्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट अवेलेबल हो गए, आईवीएफ का सक्सेस रेट बढ़ता जा रहा है। अथर्व इनफर्टिलिटी सेंटर नासिक में पिछले 10 साल से हम कंसिस्टेंटली 65 to 70% सक्सेस रेट दे रहे हैं। कोई पेशेंट हो सकता है क्लिनिक में आए, एक बार, 2 बार, 3 बार आईवीएफ करके भी सक्सेस नहीं प्राप्त कर सके, तो ऐसे केसेस में हम रिपीटेड इम्प्लांटेशन फेलियर बोल के हम डायग्नोज करते हैं। ये रिपीटेड इम्प्लांटेशन फेलियर क्या होता है, क्यों होता है, इसके रीजंस क्या होते हैं और इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है, ये आज हम बात करेंगे। मानो कोई फीमेल फर्स्ट साइकिल में आई है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो चुके हैं, इंस्पाइट ऑफ उसके एम्ब्रियोज बहुत अच्छे हैं, एंडोमेट्रियम बहुत अच्छा है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र बहुत ईजी हो गया है और इम्प्लांटेशन नहीं हुआ। फर्स्ट साइकिल में नेगेटिव हुई, सेकेंड साइकिल में नेगेटिव हुई, थर्ड साइकिल में भी यदि नेगेटिव होती है तो ये पेशेंट को हम ये कैटेगरी में डायग्नोस करते हैं। तो इसके रीज़न्स क्या है? अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे केसेस में हमको रीज़न पता नहीं चलता है। कोई फ्यू रीज़न्स से वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं और पेशेंट को प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर सकते हैं। ये फैक्टर्स क्या है? एम्ब्रियोनिक फैक्टर्स और यूट्राइन फैक्टर्स। एम्ब्रियोनिक फैक्टर्स में यदि देखा जाए, यदि पेशेंट ने प्रीवियसली कौन से डे ऑफ द एम्ब्रियोनिक स्टेज ट्रांसफ़र किया है, ये देखना ज़रूरी है। यदि प्रीवियसली डे 3 पे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया है तो इसको एक्सटेंडेड कल्चर करके डे 5 या डे 6 पे एम्ब्रियो ग्रो करके उसको ट्रांसफ़र करना चाहिए। जब हम डे 5 पे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं या ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, या ब्लास्टोसिस्ट को हम मॉर्फोलॉजिकली एसेस करते हैं। मॉर्फोलॉजिकली एसेस करना मतलब वो एम्ब्रियो माइक्रोस्कोप के नीचे कैसे दिखता है, ये देखते हैं। तो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में एम्ब्रियो में हम क्या देखते हैं? 2 चीज़ें देखते हैं। एक तो इनर सेल मास कैसा है देखते हैं, और ट्रोफोएक्टोडर्म जो ब्लास्टोसिस्ट के पेरिफेरी में है वो देखते हैं कैसा अरेंज्ड है। तो इनर सेल मास, इट हैज़ टू बी वेरी क्लोजली अरेंज्ड, इट हैज़ टू बी मल्टीपल सेल्स एंड इट हैज़ टू बी राउंड इन शेप। और ट्रोफोएक्टोडर्म यदि देखा जाए, इट हैज़ टू बी ऑल मल्टीपल सेल्स एंड इट हैज़ टू बी थिन। तो ये चीज़ें यदि ब्लास्टोसिस्ट में देखा जाए तो हम ये ब्लास्टोसिस्ट को अच्छा ब्लास्टोसिस्ट या 5AA ग्रेड स्टेज का ब्लास्टोसिस्ट असाइन करते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम में हम असेस करते हैं एंडोमेट्रियल थिकनेस कितनी है। एंडोमेट्रियल थिकनेस, इट हैज़ टू बी इन द रेंज ऑफ 7.5 to 12.5। ये रेंज में होना ज़रूरी है और वो ग्रोइंग एंडोमेट्रियम चाहिए। स्टैटिक एंडोमेट्रियम नहीं होना चाहिए। स्टैटिक एंडोमेट्रियम मतलब मानो हम 5 दिन पहले उसका थिकनेस एसेस किए, वो 8.5 है, और वापस 5 डेज़ के बाद एसेस करेंगे, उसका थिकनेस यदि 8.5 है तो उसको हम स्टैटिक एंडोमेट्रियम बोलते हैं। तो ये एंडोमेट्रियम हेल्दी नहीं होता है। तो एंडोमेट्रियम ऑलवेज ग्रोइंग एंडोमेट्रियम चाहिए, और इसका मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ एंडोमेट्रियम जो हम ट्रिपल लाइन बोलते हैं वो पैटर्न में होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, एंडोमेट्रियम का ब्लड फ्लो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। एंडोमेट्रियम का ब्लड फ्लो जोन 1, जोन 2, जोन 3 एंड जोन 4 में डिवाइड हो जाता है। तो एंडोमेट्रियल ब्लड फ्लो जोन 4 तक सफिशिएंट अमाउंट में हो जाना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि मॉर्फोलॉजिकली एंडोमेट्रियम बहुत अच्छा दिखता है लेकिन उसका ब्लड फ्लो इतना अच्छा नहीं होता है। तो ऐसे केसेस में हम
आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसका एंडोमेट्रियल ब्लड फ्लो परफ्यूजन डिफेक्ट है, इसके लिए एम्ब्रियोज अटैच नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे साइकिल में एंडोमेट्रियल ब्लड फ्लो अच्छा नहीं होने के कारण हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कैंसिल करते हैं। और लास्ट होता है कि डिफ़िकल्ट सर्विक्स कोई केसेस होता है, तो दोनों एंडोमेट्रियम और एम्ब्रियो अच्छे होने के बावजूद यदि डिफ़िकल्ट सर्विक्स होता है तो ऐसे केसेस में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र थोड़ा मेसी हो सकता है, थोड़ा टाइम लग सकता है और कभी कभी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कैथेटर पे ब्लड भी आ सकता है। तो ये केसेस में हमको सावधानी से ट्रीट करना है और प्रीवियस साइकिल में एक हिस्ट्रोस्कोपी करके सर्वाइकल डायलिटेशन करो और एंडोमेट्रियल कैविटी एसेस करो। सर्वाइकल डायलिटेशन करने का ये फ़ायदा होता है कि हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र इजी होता है और एम्ब्रियोज एग्जैक्ट पोजीशन में डिपॉजिट हो जाते हैं। ये हुए एम्ब्रियो और यूट्राइन फैक्टर्स। यूट्राइन फैक्टर्स में कोई के केसेस में सेप्टम हो सकता है, कोई केसेस में फाइब्रॉइड हो सकता है, कोई केसेस में एडिजन्स हो सकते हैं और कोई केसेस में पॉलिप भी हो सकता है। ये चीज़ें होने के कारण अच्छे एम्ब्रियोज और ब्लास्टोसिस्ट अटैच नहीं होते हैं। तो आईवीएफ के पहले उसको एक प्री आईवीएफ हिस्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, जिसे हम यूट्रस का अंदर का कैविटी एसेस करते हैं। कोई सेप्टम है उसको तो रिसेक्शन करना होता है, कोई पॉलिप है तो उसको पॉलिपेक्टोमी करना होता है। पेशेंट को प्रीवियस ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन की वजह से एंडोमेट्रियल कैविटी यदि डैमेज हो जाती है तो उसको एडिजोलाइसिस करना ज़रूरी होता है। कोई केसेस में हम एम्पेरिकल ट्यूबरकुलर एंटी ट्यूबरकुलस ट्रीटमेंट देते हैं और बहुत सारे केसेस में हेल्प भी करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो रिपीटेड फेल्ड आईवीएफ साइकिल से इम्प्लांटेशन फेलियर में होता है वो इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर होता है। इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि बॉडी वो खुद के एम्ब्रियोज एक्सेप्ट नहीं करती है, तो इसमें हम आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन सजेस्ट करते हैं, ओरल स्टेरॉइड्स सजेस्ट कर सकते हैं और लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन भी हम दे देते हैं। यह सब करने के बावजूद भी यदि पेशेंट को वापस फेल हो जाती है आईवीएफ साइकिल, तो ऐसे केसेस में हम जेस्टेशनल सरोगेसी एज ए लास्ट ऑप्शन सजेस्ट करते हैं। यानी कि उसकी यूट्रस रिसेप्टिव है ही नहीं वो एम्ब्रियोज को, तो बेटर है रिपीटेड वही पेशेंट में रिपीट आईवीएफ साइकिल करके फेलियर फेस करने से अच्छा है कि हम सरोगेट यूट्रस में हम ट्रांसफ़र करें और वो एम्ब्रियोज वो यूट्रस में ग्रो करें। आपके यदि कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए एंड हम खुशी से आपके सब समस्या समाधान करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।